बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, हम नाइन्थ क्लास की मैथ के एक्सरसाइज नंबर 4.2 को सोल्व कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन 1 से लेके 13 तक हम सोल्व कर चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है फैक्टराइज, तो इसके दो पार्ट हैं, तो इनको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है? किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या किसी भी एक्सप्रेशन को या किसी भी डिजिट को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में तब्दील करना या उसकी फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन और फैक्टराइज एक ही चीज़ है। फैक्टराइजेशन जो है हम पहले भी करते रहे हैं पिछले क्वेश्चन में, और इसमें भी हमने फैक्टराइज करना है इनको फार्मूलों के मुताबिक। ठीक है, फार्मूलाज जो हमने पढ़े हैं। अब फैक्टराइज मसलन यहाँ पे देखें, अगर हम 8 को लिखते हैं तो इसकी फैक्टराइज हम इस तरह से करेंगे, यानी कि इसको मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक हो गया। ये 8 की हमने फैक्टराइज कर दी। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 8 को हमने मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको फैक्टराइज बोलते हैं। यानी कि किसी भी डिजिट को हमने फैक्टराइज कर दिया, यानी कि उसको मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। इसी तरह से एक अलजेब्रिक जुमले की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। अगर यहाँ पे लिखा हो इस तरह से AB प्लस AC। अब ये क्या है? अब ये दो जो हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें दो टर्म है, यानी कि ये ऐड हो रहा है। इसको हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाए जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। या अब देखें, इसमें से कॉमन लेके हम इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। अगर इन दोनों में क्या है, ये दोनों टर्म प्लस हो रही हैं और इस तरफ भी A मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड भी A मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें से कॉमन लेंगे तो A इसमें से इस तरह से हम कॉमन ले लेंगे। तो अब पीछे जो है हमारे पास, जब कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई यानी कि वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा। कॉमन का मतलब इसको हम जिसको बाहर निकाल रहे हैं उसको डिवाइड कर दिए कॉमन नंबर पे, एक ही नंबर पे। दोनों में जो एक ही चीज़ डिवाइड हो सकती है यानी कि कैंसिल हो सकती है, तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दोनों में A मौजूद था, इसको बाहर निकाले तो बाकी जो है इधर बच जाएगा हमारे पास। इस टर्म में से B बच जाएगा और प्लस हो रहे हैं तो प्लस लगाएंगे, और इस टर्म में C बच जाएगा। अब देखें, अगर वापस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसी फॉर्म में आ जाएगा ना। जब A को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा, और A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस AC हो जाएगा। अब ये किस फॉर्म में? अब ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है। ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। अब पहले इसके पार्ट नंबर 1 को हम सोल्व करेंगे, तो पहले इसको कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 को जो है अभी मिटा देते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसको दोबारा से लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद जो है इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है, फैक्टराइज करना है। तो कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो पहले देख लेते हैं। तो ये हमारे 4 अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं जिनको हम यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो अब पहले अभी तक जो हमने 3 फार्मूलाज अभी यूज़ किए हैं, ठीक है, ये 4th फार्मूला हमने यूज़ नहीं किया। अब जो है इस क्वेश्चन में हम 4th फार्मूला यूज़ करेंगे। तो आपने ये याद रखना है, जब भी फैक्टराइज आ जाए और अदर वैल्यू ना दी हो, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में वैल्यूज़ दी होती थी ना, A प्लस B की, कभी AB की, या किसी भी इस तरह की अदर वैल्यूज़ दी होती थी, तो इसमें वैल्यूज़ नहीं दी होगी। और दूसरा, या तो फैक्टराइज या प्रोडक्ट का होगा, तो फार्मूला नंबर जो है वो 4 हमने यूज़ करना है। अब किस तरह से यूज़ करना है देखें, ये A क्यूब है और प्लस B क्यूब है। जब ये आएगा कहीं पे इस तरह दो टर्म होंगी, यानी कि दो रकमें होंगी, तो दोनों का क्यूब होगा। ये A है और ये B है, और दरमियान में प्लस होगा, तो इस पूरे की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। ये इक्वल हो रहा है, तो यानी कि ये फार्मूला अभी बता रहा है, देखें ये फैक्टराइज है यानी कि मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है। और इसको जो है ये माइनस में है, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। तो ये फार्मूला पहले एक क्वेश्चन में हमने किया भी है डिस्कस। तो अब देखें, आपने ये फार्मूला को याद किस तरह से करना है। अगर ये दोनों क्यूब के दरमियान में प्लस है, तो इधर आपने एक बार जब इसको लिखना तो प्लस ही लगाना, यानी कि क्यूब के बगैर लिखना दोनों टर्म को। और बाद में फर्स्ट टर्म यानी कि जो भी एक ही जगह पे होगा उसका स्क्वायर। और अगर ये फार्मूला यानी कि इधर दरमियान में प्लस है, तो AB से पहले आपने माइनस लगाना है, और उसके बाद B से पहले हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। और अगर ये फार्मूले के दरमियान में माइनस है, तो AB से पहले आपने प्लस लगा देना। तो यानी कि उलट करना है, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस लगाना, और अगर इधर माइनस है तो इधर आपने प्लस लगाना। बस इस तरह से इसको याद कर लेना फार्मूला को। अब जो है क्वेश्चन में इसको किस तरह अप्लाई करेंगे वो इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन में, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये मैंने इस क्वेश्चन के रफ में यानी कि रफ अमल में ये फार्मूला मैंने लिख लिया, ठीक है। A क्यूब माइनस B क्यूब इज़ इक्वल टू होगा A माइनस B इंटू A स्क्र प्लस AB माइनस B स्क्र, ठीक हो गया। इधर माइनस था तो इधर AB से पहले प्लस आएगा।
तो सॉरी यहाँ पे तो बी से पहले हमेशा प्लस ही रहना, चाहे फार्मूले में इधर माइनस है या प्लस है, ठीक है। अब जो है ये फार्मूला कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, देखें ये एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब है, ठीक है। ए की जगह पे एक्स है और पी की जगह पे वाई है, सेम, यानी कि इस तरह से दो टर्म का क्यूब है और दरमियान में माइनस है, तो इसका मतलब जो है वो हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब जो है हम इसकी जगह पे इसको लिखेंगे, तो पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद जो है इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से मैं लिखता हूँ और इसको थोड़ा सा कलर चेंज करूँगा जहाँ पे फार्मूला मैंने लगाना है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और उसके बाद जो है बाकी क्वेश्चन वैसे ही लिखेंगे, माइनस एक्स प्लस वाई है तो लिख देंगे एक्स प्लस वाई, ठीक हो गया। अब जो है इतना जो है क्वेश्चन का हिस्सा ये, यानी कि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। इस ये इक्वल है ना, दोनों इक्वल हैं, तो इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो ए की जगह पे एक्स है तो हम यहाँ पे इसको पहले लिखेंगे ए माइनस बी है ना इधर, तो इधर हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई लिख लेते हैं, और उसके बाद इन टू ए स्केयर है तो ए की जगह पे एक्स है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्केयर, और उसके बाद प्लस ए बी है तो ए बी की जगह पे ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे वाई, यानी कि ए बी की जगह पे एक्स वाई लिख देंगे। और उसके बाद जो है लिखेंगे प्लस बी स्केयर है तो बी की जगह पे वाई है तो वाई स्केयर जो है वो हम लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये तो इस फार्मूला की जगह पे हमने लिख लिया। तो इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसकी जगह पे लिखा हमने। अब जो है हमारे पास बाकी बच गया माइनस एक्स प्लस वाई, तो इसको मैं फ़िलहाल इसी तरह से लिखूँगा। बाद में एक स्टेप जो है हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस वाई, तो इस तरह से लिख लिया। अब जो है देखें ये एक मुकम्मल एक्सप्रेशन है, यानी कि इधर भी माइनस के एक साइड पे एक जुमला है और माइनस की दूसरी साइड पे एक जुमला है। माइनस है तो आप कहीं से भी इसको इधर लहदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे तो हमने ये लिख लिया और माइनस की इस साइड पे ये है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेने के लिए ये किया तो इधर x माइनस वाई है, ठीक है, और इधर x प्लस वाई है। तो इस x प्लस वाई को अगर किसी तरह से हम x माइनस वाई में बदल लें तो फिर ये दोनों एक हो जाएंगे, एक जैसा हो तो फिर हम कॉमन ले सकते हैं ना। तो इसको मैं इतना तो दोबारा से लिखता हूँ पहले और उसके बाद आपको बताता हूँ। अब जो है देखें यहाँ पे बाहर माइनस है, ये मुकम्मल एक जुमला है इस तरह से, माइनस का x है और प्लस का y है, ठीक हो गया, माइनस एक्स प्लस वाई। तो इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे, यानी कि माइनस को या -1 को क्या लें आप कॉमन ले लेंगे, ठीक हो गया। जब कॉमन लेंगे तो उसको ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे ताकि जब वापस मल्टीप्लाई करें तो ये वैसे का वैसा बन जाए जैसे ये है। तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं या ब्रैकेट के बाहर जब कॉमन माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं, अंदर वाले जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब ये एक्स माइनस का था तो ये प्लस एक्स हो गया, और ये प्लस वाई था तो ये माइनस वाई हो गया, यानी कि साइन चेंज हो गया। जो चीज़ प्लस में थी वो माइनस में हो गई, जो माइनस में थी वो प्लस में हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये माइनस की इस साइड पे एक जुमला बन गया और माइनस की इस साइड पे एक जुमला ये है, यानी कि ये दो जुमले हैं। तो इसमें से हम पिछले जिस तरह से मैंने ए बी और ए सी में से कॉमन लिया था, ए को जो ए एक जैसा था, अब इसमें एक्स माइनस वाई इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स माइनस वाई जो है वो इधर भी मौजूद है। तो ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इसको कॉमन लें तो जो किसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता वो किसके साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आता है। अब इसमें से जब हम कॉमन लेंगे, पहले हम कॉमन लेंगे दोनों साइड पे x माइनस वाई है, तो इधर से हम x माइनस वाई को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई आ गया कॉमन और ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद इधर से बाकी ये हमारे पास बच गया क्योंकि इसमें से ये हमने कॉमन ले लिया, ये बाहर चला गया। तो अब जो है बाकी हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इधर से जो है हमने कॉमन ले लिया, ये माइनस इसी तरह से लगाएंगे, और इधर से हमने कॉमन लिया एक्स वाई को, ठीक हो गया। तो एक्स वाई को कॉमन ले गए, यानी कि इधर से ये बाहर चला गया, तो बाकी क्या बच गया हमारे पास 1 बच गया। जब बाकी कुछ नहीं ना बचता, क्योंकि डिवाइड करते हैं, तो जब डिवाइड करते हैं तो आंसर एक जैसी रकम को, जब एक जैसी टर्म को डिवाइड करते हैं तो बाकी हमारे पास आंसर 1 आता है। इसी तरह से जब कॉमन लेते हैं बाकी कुछ ना हो तो बाकी हमारे पास 1 बचता है, तो 1 लिखेंगे, यानी कि जब भी जिसको कॉमन ले रहे होते हैं उसको डिवाइड करना होता है हमने,
पिछले जो क्वेश्चन किए हैं 4.1 में उसमें काफ़ी ज़्यादा, तो आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो अब इसमें से कॉमन लिया था तो ये ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास बाकी बच गया, यानी कि उसके बाद जो है देखें इधर इसी तरह से ये कॉमन बाहर चला गया, तो इधर तो ये बच गया था, इसलिए हमने 1 नहीं लिखा, क्योंकि इसको जब 1 से मल्टीप्लाई किसी को भी करते हैं तो वही रहता है। और इधर से ये बाहर कॉमन ले लिया तो इधर 1 बाकी बच गया, इधर बाकी कोई और चीज़ है नहीं, तो इसलिए 1 लिखेंगे हम। जब बाकी कुछ नहीं कॉमन लेने के बाद बचता तो 1 बचता, इसको आपने याद रखना, ठीक है। अब ये देखें दो टर्म या दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई नहीं थे हो रहे, दरमियान में माइनस था तो माइनस हो रहे थे, अब कॉमन लिया तो अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरह से आप इनको फैक्टराइज करते हैं, ठीक हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं जी। तो ये पार्ट नंबर 2 है, अब आपके सामने स्क्रीन पे। इसको सोल्व करने के लिए पहले यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन, और उसके बाद जो है इसको दोबारा से एक बार लिख लेते हैं। तो ये मैंने लिख लिया, और उसके बाद जो देखेंगे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो ये भी देखें माइनस में है और दोनों तरफ क्यूब है, तो पहले मैं फार्मूला एक बार लिख लेता हूँ। तो यही फार्मूला जो है हमने इसमें भी यूज़ करना है, तो इसको वहाँ पे लिख लेते हैं रफ में, और उसके बाद जो है क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये फार्मूला मैंने लिख लिया। अब देखें यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्योंकि दोनों क्यूब फॉर्म में है, तो इसको पहले हम होल क्यूब मुकम्मल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये ए क्यूब है तो मुकम्मल का क्यूब है, ठीक हो गया। तो ये क्यूब जो है ये सिर्फ एक्स का है, तो 8 का क्यूब नहीं है, तो इस मुकम्मल का फर्स्ट टर्म का क्यूब और सेकंड टर्म का क्यूब इस तरह से हम लिखेंगे इसको। तो 8 की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, तो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, ठीक हो गया। तो उसके बाद एक्स है तो एक्स का क्यूब, ठीक हो गया। अब जो है इसको मुकम्मल क्यूब में हम किस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x होल का क्यूब, ठीक हो गया। अगर आपको ना पता चले किसी क्वेश्चन में कि इसको क्यूब फॉर्म में, यानी कि ये किसकी क्यूब फॉर्म है, तो फिर आपने वो फैक्टराइजेशन कर लेनी है जो हम करते थे, उसके बाद डिजिट की जो फैक्टराइजेशन है, ठीक है। या फिर आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे, ठीक हो गया। तो पता चल जाएगा 2 आंसर आएगा, इसका मतलब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आता है, ठीक है। तो अब जो है माइनस है, दरमियान में माइनस लगाएंगे, और इस मुकम्मल को भी क्यूब फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे पहले। अब 1 किसका क्यूब होता है, 1 का ही क्यूब होता है, ठीक हो गया। कि 1 को जितने टाइम भी मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 1 ही आएगा, तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 1 ही आएगा। और उसके बाद इसको हमने क्यूब फॉर्म में लिखना है, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, ठीक हो गया। तो 3 और उसके बाद y लिखेंगे हम, ठीक है। अब जो है 3y 3 का यानी कि क्यूब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, और y की पावर 3 है, तो इसलिए y अब हमने होल का क्यूब लिखना है, तो बाहर लिखेंगे यहाँ पे। तो इसको भी होल क्यूब फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक हो गया। 1 का क्यूब 1 और 27 y क्यूब की जगह पे हमने 3y लिख दिया। अब ये होल का क्यूब बन गया। अब ये एक मुकम्मल फार्मूला की फॉर्म में देखें आ गया। होल का मुकम्मल का क्यूब है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि एक टर्म का क्यूब और दरमियान में माइनस है, फिर दूसरी टर्म का मुकम्मल का क्यूब। तो अब जो है इस फार्मूले के मुताबिक हम इस तरह से इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी 2 टर्म होल का क्यूब और दरमियान में माइनस हो, तो उसको इस तरह से इस शक्ल में हम उसकी जगह पे लिख लेंगे, क्योंकि ये इक्वल है। तो अब इसको इस शक्ल में लिखेंगे, तो ए की जगह पे हमारे पास क्या है, 2x है, और बी की जगह पे क्या है, 1 डिवाइडिंग बाय 3y है। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे यानी कि ए से मुराद फर्स्ट टर्म है, और बी से मुराद सेकंड टर्म यानी कि दूसरी टर्म है। तो अब ए की जगह पे 2x है, अब इस फॉर्म में लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको पहले ब्रैकेट में। ए की जगह पे 2x है तो 2x, और माइनस बी की जगह पे जो है 1 डिवाइडिंग बाय 3y है, तो 1 डिवाइडिंग बाय 3y लिख देंगे, ठीक हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा हो गया ए माइनस बी की जगह पे। अब जो ब्रैकेट है ब्रैकेट लगाएंगे फिर से, और उसके बाद जो है ए स्क्वायर है, तो ए की जगह पे 2x है, तो पहले एक बॉक्स ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ होनी है। तो अब जो है हम लिखेंगे यहाँ पे 2x होल का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस ए की जगह पे 2x है तो 2x, और बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय 3y है, तो 1 डिवाइडिंग बाय 3y, और उसके बाद जो है प्लस है प्लस लगाएंगे। बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय 3y है, तो बी की जगह पे 1 डिवाइडिंग बाय 3y लिखेंगे, और बी स्क्वायर है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 डिवाइडिंग बाय 3y, और होल का स्क्वायर है, तो इस तरह से इसका स्क्वायर यानी कि पावर 2 भी इसकी लिख देंगे, और बॉक्स ब्रैकेट जो है वो इधर क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया।
तो अब जो है इसको आगे जो सोल्व हो सकता है सोल्व कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर ही। तो ये 2x माइनस 1 डिवाइडिंग बाय 3y जो है ये इसी तरह से आ जाएगा, इधर इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और उसके बाद जो है टू, इसको ब्रैकेट में आप स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक हो गया। तो ये दरमियान में क्योंकि कोई साइन प्लस माइनस का नहीं होता तो इसलिए ब्रैकेट में लगाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हम फैक्टराइज कर रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर साथ में इस तरह से यह आ जाएगा, यानी कि 2x होल का स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये जो साइड पे मल्टीप्लाई होता है ये ऊपर नोमिनेटर से होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x ही आ जाएगा, और नीचे जो 3y डिनोमिनेटर है तो ये डिनोमिनेटर ही रहेगा 3y प्लस, और उसके बाद इसका भी होल का स्क्वायर है, इसका भी होल का स्क्वायर जो लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ऊपर यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और नीचे 3y, 3 का स्क्वायर 3 3 द 9 और y का y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये सिंपल फार्मूला के मुताबिक जो है इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब ये फैक्टराइजेशन फॉर्म में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं वो फैक्टराइज कर दी हैं। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट सोल्व किया हमने इस वीडियो में, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे। तो जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।